औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन नबी की पिछली वीडियो 134 वीडियो में हमने ग़ज़वा बनु नदीर, बद्र सुग़रा और ग़ज़वा ज़ातुल रुक़ा के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में भी हम दो ग़ज़वा के बारे में बात करेंगे। ग़ज़वा दोमतुल जंदल रबीउल अव्वल 5 हिजरी में पता चला कि दोमतुल जंदल के मुकाम पर, जो कि मदीना और शहर दमिश्क के दरमियान वाक़ है, वहाँ पे एक किला था, ये उस किले का नाम भी था। तो वहाँ पर मदीना शरीफ पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज जमा हो रही है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का लश्कर लेकर मदीना शरीफ से उनसे मुकाबले के लिए रवाना हुए। जब मुशरिकीन को ये मालूम हुआ तो वो लोग अपने मवेशियों और चरागों को छोड़कर भाग निकले। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इन तमाम जानवरों को माले गनीमत बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर 3 दिन क़याम फरमाकर मुख्तलिफ मुकामात पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के लश्करों को रवाना किया। इस ग़ज़वे में भी कोई जंग नहीं हुई। इस सफ़र में 1 महीने से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से बाहर रहे थे। इसी तरह एक और ग़ज़वा है जिसको ग़ज़वा मरीसी कहा जाता है और साथ में ग़ज़वा बनी अल-मुस्तलिक भी कहा जाता है। मरीसी एक मुकाम का नाम है जो कि मदीना से कुछ 8 मंजिलों के करीब था और यहाँ पर कबीला ख़ज़ाया का ख़ानदान बनु अल-मुस्तलिक आबाद था। इस कबीले का सरदार हारिस बिन दरार था। उसने भी मदीना शरीफ पर फ़ौज कुशी के लिए लश्कर जमा किया। जब ये खबर मदीना शरीफ पहुँची तो 5 शबान 5 हिजरी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा बनाकर लश्कर के साथ वहाँ रवाना हुए। इस ग़ज़वे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। जब हारिस बिन दरार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर हुई तो उस पर ऐसी दहशत सवार हुई कि वो भाग गया और उसकी फ़ौज भी भाग गई। मगर खुद मरीसिया के बाशिंदों ने लश्कर इस्लाम का सामना किया और जम कर मुसलमानों पर तीर बरसाने लगे। जब मुसलमानों ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया तो 10 कुफ़ार भी मारे गए, 700 की तादाद में कुफ़ार गिरफ्तार भी हुए, जबकि मुसलमानों में सिर्फ 1 मुसलमान शहीद हुआ। माल गनीमत में 2000 ऊँट और 5000 बकरियां भी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के हाथ आई थी। जंग के एतबार से ये कोई ख़ास ग़ज़वा नहीं था, मगर इस जंग में बाज़ ऐसे अहम वाक़यात भी आए थे कि ये ग़ज़वा तारीख़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही अहम और शानदार अनवान बन गया। वो मशहूर वाक़यात क्या थे? इस जंग में माल गनीमत के लालच में बहुत से मुनाफ़िकीन भी शरीक हो गए थे। एक दिन पानी लेने पर एक महाजर और एक अंसारी में कुछ तकरार हो गई। महाजर ने बुलंद आवाज़ से कहा कि महाजरों, फरियाद है, यानी मेरी मदद करो। उसके जवाब में अंसारी ने भी अंसारियों को पुकारा। ये नारा सुनते ही अंसार और मुहाजिरीन दौड़ पड़े और इस कदर बात बढ़ गई कि आपस में जंग की नौबत आ गई। उस वक्त मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबी, उसको शरारत का एक मौका मिल गया तो उसने गुस्सा दिलाने के लिए अंसारियों से कहा कि ये तो वो मिसाल हो गई कि तुमने अपने कुत्ते को खिलाया पिलाया कि वो तुम्हें ही खा डाले, यानी कि तुम अंसारियों ने ही इन महाजरीन का हौसला इस कदर बढ़ा दिया है। और फिर कहने लगा कि इन महाजरीन की तमाम मदद बंद कर दो, क्योंकि अंसार जो हैं वो इज़्ज़तदार हैं और जब मदीना पहुँचे तो अंसार महाजरीन को बाहर निकाल दें। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हंगामा सुना तो अंसार और महाजरीन से फरमाया कि क्या तुम लोग ज़माने जहालियत की तरह लड़ रहे हो? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते ही अंसार और महाजरीन का तमाम गुस्सा बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया और वो पहले की तरह प्यार और मोहब्बत से रहने लगे। जब अब्दुल्ला बिन उबी की ये बेहुदा बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में पड़ी तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु इस कदर गुस्से में आ गए कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु नंगी तलवार लेकर आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी के साथ इरशाद फरमाया कि ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसा ना करो, वरना कुफ़ार में ये खबर फैल जाएगी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को भी कत्ल करने लगे हैं। ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो खामोश हो गए, मगर पूरे लश्कर में ये बात फैल गई। अजीब बात यह है कि अब्दुल्ला बिन उबी जितना बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, उसका बेटा जिनका नाम अब्दुल्ला था,
وہ اتنے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے۔ جب اپنے باپ کی یہ فضول بات کا معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہیں تو میری تمنا ہے کہ کسی دوسرے کے بجائے میں خود اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں یہی صحابی عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی کرانے کی کوشش کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخانہ الفاظ کہے تھے، تو خدا کی قسم میں تم کو اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا نہیں فرمائیں گے، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ عبداللہ بن ابی اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران تھا اور پریشان بھی تھا۔ تمام دیکھنے والے لوگ بھی بہت حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے اور عبداللہ بن ابی اپنے بیٹے کے کہنے پر زور زور سے یہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ یہ مدینہ میں داخل ہو جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گی کہ کس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، وہ بھی اسی غزوے کی بدولت ہوا تھا۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ریگولر رہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیوز ریکارڈ کرنے میں۔ دعا کیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔